आज हम भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 10 से आगे पढ़ेंगे। 10 11 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। अनेका वक्त्रा नयनाम अनेकद भूता दर्शनाम अनेका दिव्या भरनाम दिव्यानेकोदयात युधाम। Arjun saw in the universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine unpraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. तो अर्जुन ने देखा कि भगवान की जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसमें बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे आईज है, बहुत सारे वंडरफुल विजन्स, बहुत खूबसूरत चीज़ें दिख रही थी, सुगंध निकल करके आ रहा था। एक बहुत सारे ऑर्नामेंट्स शरीर में थे बने हुए, ठीक है। एक वेपन्स थे, बहुत सारे वेपन्स थे। और भगवान चारी ओर उनका जो ब्यूटी है ना, वो चारी ओर जैसे ब्रिलियंट, अनलिमिटेड, ऑल एक्सपैंडिंग उनका ब्यूटी था। श्लोक 12। दिवि सूर्या सहस्रस्य भवेद् योगापद उत्थिता यदि भासदर्शी स्याद् भसस्तस्या महात्मना। If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in the universal form. तो अगर हजार मतलब 100,000 हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सन्स अगर एक साथ में आसमान में आ जाती है, तो जैसा खूबसूरती लगेगा, भगवान की जो रेडियंस है वो उतना ही ज़्यादा है। 1,000 100,000 सूर्य जैसा उनका जो है प्रकाश है, ठीक है। नीदर अच्छा ठीक है। श्लोक 13। तत्रैकास्थां जगत्कृत्स्नां प्रविभक्ताम् अनेकधा आपश्यद् देवा देवस्य शरीरे पांडवास्तरा। At the time Arjun could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many many thousands. So एक ही टाइम पे अर्जुन को उस टाइम पे यूनिवर्सल फॉर्म के अंदर, भगवान के जो यूनिवर्सल फॉर्म था उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंशंस दिख रहे थे। यूनिवर्स के बहुत सारे एक्सपेंशंस थे सिचुएटेड इन वन प्लेस। एक ही जगह पे बहुत सारे एक्सपेंशंस दिख रहे थे भगवान के, ठीक है। और सिचुएटेड इन वन प्लेस ऑल्दो डिवाइडेड इनटू मेनी मेनी थाउजेंड्स। एक ही साथ में थे लेकिन सारे जैसे अनेकों पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। भगवान के जो रूप थे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे एक ही साथ में अनेकों पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। श्लोक 14। तथा स विस्माय विस्तो हृषता रोमा धनंजया प्रणम्या शिरसा देवां कृतांजलिर्अभसता। Then bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjun bowed his head to offer obeisances with folded hands, began to pray to Supreme Lord. ये देखने के बाद, ये दृष्टि देखने के बाद अर्जुन अपना हाथ जोड़ करके भगवान के पास में प्रेयर करने लगा, अपने रिस्पेक्ट को दिखाने लगा। श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तथा देवा देहे सर्वांस्तथा भूता विशेषा संघान ब्रह्मणाम ईशाम कमलासनास्थाम ऋषिंश्च चैवा उरागंश्च दिव्यान। अर्जुन ने बोला, ओ माई dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents. तो
हमारे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर सब कुछ दिख रहा था। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, सारे अलग अलग ऋषियाँ, बहुत सारे उनके जो मतलब ये है वाहन है, सब कुछ दिख रहा था। स्नेक्स, सर्पेंट्स मतलब स्नेक्स, वासुकी नाग, तो उनको एक ही साथ में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अनेकों जीव, अनेकों एनर्जीज दिख रहे थे। श्लोक 16। अनेका बहुधरा वक्त्रानेत्रां पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तारूपां नन्तां न मदीयां न पुनस्तदा तवदीं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा. O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many arms, bellies, mouths, and eyes expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning. तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर अर्जुन को कोई शुरुआत या अंत या कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसमें सब कुछ एक साथ में मिक्स होके रखा था। बहुत सारे आर्म्स थे, बहुत सारे पेट, बेलीज, बहुत सारे उसको ये दिख रहे थे, माउथ्स, आईज, सब कुछ एक्सपेंडेड था। श्लोक 17। किरीटीनां गदीनां चक्रीणां च तेजो रसीं सर्वतो दीप्तिमन्तां पश्यामि त्वां दूरनिरीक्ष्यां समन्तद् दीप्तानलार्काद्युतिम् अप्रमेयाम्. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence. इतना वहाँ पे रोशनी, आपके फॉर्म से रोशनी निकलता है कि उसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट है. Spreading on all its sides like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs and discs. इसको देखना मुश्किल ज़रूर है, बट इसमें भी मैं देख सकता हूँ. अर्जुन ने बोला कि मैं इसके अंदर से भी देख सकता हूँ कि इसमें से कितने सारे क्राउन्स, कितने सारे डिस्क्स, कितने सारे क्लब्स, ये सब वेपन्स के नाम है. तो क्राउन जैसे सर पे मुकुट, क्लब्स हाथ में गदा, और डिस्क्स चक्र जैसा सब कुछ दिख रहा था. श्लोक 18. त्वाम् अक्षरां परमां वेदितव्यां त्वाम् अस्या विश्वस्या परां निधनां त्वाम् अव्यया शश्वता धर्मा गुप्ता सनातनास्त्वां पुरुषो मातो मे. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all the universe. You are inexhaustible. आप कभी ख़त्म नहीं हो सकते. And you are the oldest. आप सबसे पुराने हो, आप सबसे primal object हो. आपके अंदर सब कुछ ultimate resting place of the universe. आपके अंदर finally सब जा कर के स्थिर हो जाता है. आप ही final resting place हो universe का. You आर द मेंटेनर ऑफ द इटर्नल रिलीजन. आप सारे रिलीजन को मेंटेन आप ही कर रहे हो. द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. दिस इज माई ओपिनियन. अर्जुन ने बोला कि मेरे ओपिनियन से यही मेरा ओपिनियन है, यही सच्चाई है. श्लोक 19. अनादि मदयतन यन्ताम अनंता वीर्याम अनंता बहुम शशि सूर्या नेत्रां पश्यामि त्वां दीप्ता हुतसा वक्त्रां स्वा तेजसा विश्वाम इदां तपन्ताम्. अनादि मध्यन्ताम अनंता वीर्याम अनंता बहुम शशि सूर्या नेत्रां पश्यामि त्वां दीप्ता हुतसा वक्त्रां स्वा तेजसा विश्वाम इदां तपन्ताम्. यू आर विदाउट ओरिजिन, मिडिल और एंड. आपका कोई ओरिजिन समझ में नहीं आ रहा है, कोई मिडिल भी नहीं दिख रहा है, एंड भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ बस बना हुआ है. योर ग्लोरी, एक्चुअली वो कैसे स्टार्ट हुआ था उसका तो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, बट होने के बाद में सब एकत्रित हो गया, सब मिक्स हो गया, फिर कुछ समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है. योर ग्लोरी इज अनलिमिटेड. यू हैव नंबरलेस आर्म्स, सन्स, मून्स ऑन योर आईज,
I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. पूरे यूनिवर्स में आप अपना उज्ज्वलता से पूरे भरे रखते हो, आपके अंदर से कितनी ज़्यादा रेडियंस निकलती है। श्लोक 20 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11 आज के लिए अंतिम श्लोक रहेगा। द्वाव अपृथिव्योर इदाम अंतराम ही व्यप्ताम त्वयैकेणादिशाश्च सर्वा दृष्टवाद्भूतां रूपाम् उग्रां त्वा तावेदां लोकात्रयां प्रभयाथितां महता मान। Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O Great One, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are pervaded. तो आप ही हो, you are the one, आप ही हो the one. You spread throughout the sky, आप पूरे sky में spread होते हो, and planets and all space between. तो पूरे sky में आप spread होते हो, सारे planets में आप मिलते हो, and पूरे space में आप रहते हो। ओ ग्रेट वन, आप ही हो सबसे बड़े। सीइंग दिस वंडरस एंड टेरिबल फॉर्म, ये खूबसूरत और भयंकर फॉर्म को देखने के बाद, ऑल द प्लानिटरी सिस्टम्स आर परट्यूब्ड, ये पूरे जितने भी प्लानिटरी सिस्टम्स है वो सारे प्रव्याथिकाम, मैं एक बार इसका मीनिंग देख लेती हूँ, जितना समझ में आ रहा है, सारे ही स्थगित हो गए थे, सारे मतलब वो माय गॉड ऐसा हो गया। ठीक है, सो यही तक है श्लोक नंबर 20 और भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 21 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।